कुछ डर आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। लखनऊ के बाहरी इलाकों में एक पुराना बस डिपो है, बरगद स्टैंड, जहां एक बूढ़ा पीपल और एक वीरान कैंटीन अब भी गवाह हैं उन रातों के, जब इंसान ने आखिरी बार जिंदा सांस ली थी। कहते हैं हर शनिवार रात 12 बजे एक बस वहां से चलती है, बस नंबर 4216। ना उसका कोई ड्राइवर है, ना कंडक्टर, फिर भी वो चलती है, और जो उसमें चढ़ता है वो कभी दोबारा नहीं दिखता। लोगों ने इसे अफवाह कहा, डर का वहम माना, लेकिन कुछ कहानियां वहम नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। चारबाग स्टेशन की रोशनी अब धीमी हो चुकी थी। ऑटो वाले जा चुके थे। चाय की दुकानों पर उबलती केतली की आवाज थम चुकी थी। पूरे बस स्टैंड पर बस कुछ छायाएं थीं और उनके बीच अकेली खड़ी थी गुलाबो देवी। गुलाबो उम्र लगभग 60 के करीब, चेहरे पर उम्र की थकान और आंखों में अकेलेपन की चमक। हर शनिवार वो अपने बेटे नीलेश के घर से लौटती थी। एक तरफ ममता, दूसरी तरफ बेगानापन। अम्मा, अगली बार मत आना यूं ही, व्हाट्सएप कर दिया करिए, नीलेश ने कहा था। गुलाबो मुस्कुरा दी थी, लेकिन दिल के अंदर कुछ चुभा था। बस स्टैंड पर पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो देर से पहुंची हैं। आखिरी बस छूट चुकी थी। अब कहां से घर जाऊं? कोई सवारी नहीं और फोन की बैटरी भी खत्म। वो सोच ही रही थी कि उनकी नजर सामने पड़ी एक पुरानी बस पर गई। बस पर धूल जमी थी, लेकिन उसके हेडलाइट एक अजीब ठंडी रोशनी फैला रहे थे। उसका नंबर था 4216। बस पूरी तरह खाली थी। कंडक्टर नहीं, ड्राइवर नहीं। अंदर की लाइट टिमटिमा रही थी। दरवाजा खुला था, जैसे किसी का इंतजार हो। गुलाबो को लगा शायद यह कोई स्पेशल रूट की लेट नाइट बस हो। शायद भगवान ने मेरी सुन ली, उन्होंने बुदबुदाया। वो धीरे धीरे बस की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ माहौल भारी होता जा रहा था। हवा जैसे ठंडी और भारी हो गई थी। पीठ पर अजीब सा बोझ लगने लगा, जैसे कोई देख रहा हो या कोई उनके पीछे चल रहा हो। उन्होंने बिना सोचे अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन सीट नंबर 6 पर कुछ रोशनी सी थी। उन्होंने वहीं बैठने का सोचा। जैसे ही वो बैठी, बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गुलाबो चौंकी। कोई है? उन्होंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सीटों के बीच से एक धीमी सी फुसफुसाहट। बहन जी, अकेले क्यों? गुलाबो ने झटके से पीछे देखा। एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी, झुकी हुई गर्दन, बिखरे बाल और चेहरे पर काला टीका। उसकी आंखें गुलाबो को घूर रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो जिंदा नहीं बल्कि किसी पुरानी राख में से निकली आग हो। आपने पूछा कहां जाना है? वो औरत बोली। गुलाबो घबरा गई। उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर भी उन्होंने कांपते हुए कहा, कुकरैल। औरत मुस्कुराई और बोली, सही बस पकड़ी है। बस की लाइटें झपकने लगी। खिड़कियों के बाहर धुंध फैलने लगी। स्टैंड पीछे छूट गया, लेकिन बस में अब भी कोई ड्राइवर नहीं था। गुलाबो का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन अचानक उस औरत के पैरों पर उनकी नजर पड़ी। वो उल्टे थे। गुलाबो को अब एहसास हुआ, ये बस उन्हें घर नहीं, किसी और जगह ले जा रही थी। एक ऐसी जगह है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। और तभी बस के अंदर एक आवाज गूंजी, पीछे मत देखना, वो अब साथ है। गुलाबो देवी सीट पर कांप रही थी। बस चल रही थी, मगर कोई झटका नहीं, कोई इंजन की आवाज नहीं, केवल सीटों की चरमराहट और रबर के पहियों की धीमी खरोंच। खिड़कियों के बाहर का दृश्य अब धुंध से ढंका हुआ था। न सड़क दिख रही थी, न दुकानें, न लाइट्स, बस जैसे किसी अंतहीन सुरंग में सरक रही थी। गुलाबो की घबराहट अब पसीने में बदल चुकी थी। उन्होंने जेब से फोन निकाला। बैटरी 0%, और स्क्रीन पर अजीब सी दरारें थीं, जैसे अंदर से कुछ खरोंचा गया हो। भगवान, ये कहां फंस गई मैं? उन्होंने बुदबुदाते हुए भगवान का नाम लिया, और तभी सामने की सीट से आवाज आई, यहां भगवान नहीं आता। गुलाबो ने चौंक कर देखा। अब वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था।
सूखा चेहरा, सफेद झबरी दाढ़ी और फटी पुरानी चादर ओढ़े। आप कब चढ़े? गुलाबो ने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस एक टक उन्हें देखता रहा। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थीं, मानो उनमें रोशनी कभी थी ही नहीं। मैं तो 1997 से इसी बस में हूं, उसने धीरे से कहा। गुलाबो का गला सूख गया। क्या मतलब? जो एक बार चढ़ गया वो बस में ही रह जाता है। हमें खाना नहीं लगता, नींद नहीं आती, उम्र नहीं बढ़ती, सिर्फ यादें रहती हैं और डर। उसकी आवाज जैसे किसी कुएं से आ रही थी। ये बस नहीं है बहन जी, ये रास्ता है उनके लिए जो अधूरे थे, और उनके लिए जिनका पीछा किसी ने नहीं छोड़ा। अब गुलाबो को लगा कि हवा में कुछ बदला है। सीट नंबर 9 से हंसी की आवाज आई। गुलाबो ने डरते डरते उधर देखा। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी, बालों से चेहरा ढका हुआ। वो गुलाबो को देख रही थी। फिर उसने गर्दन ऐसे घुमाई जैसे वो इंसानी नहीं, किसी की परछाई हो। दादी, आप मुझे पहचानती हो? उसने पूछा। गुलाबो ने आंखें चौड़ी कर ली। रुक्मिणी, वो नाम अपने आप उनके मुंह से निकला। रुक्मिणी, उनकी पोती, जो 3 साल पहले तालाब में डूब गई थी। उसकी लाश तक नहीं मिली थी। आपने मेरी खोज नहीं की, आप डर गई थी ना? गुलाबो ने सिर झुका लिया। आंसू उनके गाल पर बहने लगे। तुम नहीं हो सकती, ये कोई छलावा है। मेरी बच्ची मर गई थी। मरने के बाद भी पीछे रह जाते हैं दादी, जैसे ये बस। रुक्मिणी की आवाज अब धीरे धीरे बदल रही थी। वो किसी भयानक चीज में बदल रही थी। बस की लाइट झपकने लगी, सीटें खुद ब खुद हिलने लगी। पीछे से फिर वही आवाज आई, पीछे मत देखना, वो अब साथ है। गुलाबो का दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे जाना है, मुझे उतरना है, उन्होंने चीख कर कहा। बस रुक गई। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर सड़क नहीं थी। सामने सिर्फ अंधेरा था और एक आवाज आई, अगर उतरना है तो पीछे देखो। गुलाबो की सांस रुक गई। उनके कानों के पास किसी की फुसफुसाहट आई, पीछे देखो मां, मैं हूं। वो आवाज उनके मरे हुए पति की थी। गुलाबो ने कांपते हुए गर्दन घुमाई, और जो उन्होंने देखा वो इस दुनिया से नहीं था। पीछे कोई खड़ा था, बिना चेहरा, बस 2 काली खाली आंखें और उनसे रिश्ता हुआ काला लहू। गुलाबो की चीख बस के भीतर गूंज उठी। गुलाबो की चीखें बस में गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने न सुना न समझा। वो जो चेहरा था, नहीं, चेहरा नहीं, एक साया जो इंसान की तरह दिखता था लेकिन था नहीं। गुलाबो ने देखा उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 खाली गड्ढे, और गड्ढों के भीतर भूख, एक अधूरी भूख, जैसे वो इंसान को सिर्फ देख नहीं, खा जाता है। गुलाबो ने खुद को पीछे खींचा। उनके हाथ से उनका बैग गिरा, जिसमें उनकी मृत बेटी प्रेमा की तस्वीर थी। फोटो जमीन पर गिरते ही बस अचानक रुक गई। फिर एक दरवाजा खुला, लेकिन इस बार बस का नहीं। गुलाबो अब किसी और जगह थी। बस की खिड़कियों की जगह अब दीवारें थीं, लाइट्स की जगह तेल का दिया, सीट्स की जगह पुराना लकड़ी का फर्श। वो अपने ही पुराने घर के ड्राइंग रूम में थी, जहां वो सालों पहले पति और बेटी के साथ रहा करती थी। ये सपना है, सपना है, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन तभी दीवारों से आवाज आई, ये सपना नहीं, हिसाब है। गुलाबो के सामने अब उनकी बेटी प्रेमा खड़ी थी, वही जिसने शादी के बाद मायके आना बंद कर दिया था। तुमने मुझे मेरी सास के पास छोड़ दिया था मां। जब वो मुझे जलाती थी तुमने नहीं सुना, जब मैं रोती थी तुमने सब्र सिखाया। गुलाबो पीछे हट गई। मैं मजबूर थी, नीलेश का घर भी बर्बाद हो रहा था। गुलाबो ने कांपती आवाज में कहा, हर मजबूरी एक मौत की वजह बनती है मां। अब तुम बस में क्यों हो, समझी? अचानक सब कुछ गायब हो गया। गुलाबो फिर से उसी बस की सीट पर थी, वही नंबर 6, लेकिन अब हर सीट पर कोई था। कोई इंसान नहीं, हर सीट पर एक आत्मा। सीट नंबर 1 पर वो औरत जो लाल साड़ी में थी, वही जिसके पैर उल्टे थे। सीट नंबर 3 पर एक आदमी जिसकी गर्दन पीछे मुड़ी थी। सीट नंबर 8 पर एक बच्चा जिसकी आंखें सिर्फ खाली थीं, और सामने बस का अगला शीशा अब धुंधला नहीं था। उसमें गुलाबो ने देखा, ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था। गुलाबो ने धीरे धीरे उठकर शीशे की ओर देखा। ड्राइवर कुर्सी पर एक औरत थी, बेहद जली हुई, त्वचा जगह जगह से निकली हुई, होंठ नदारद।
पर उसकी आंखें जल रही थीं और तभी वो बोली, हर वो इंसान जो किसी को अधूरा छोड़ दे, उसका सफर इस बस में लिखा जाता है। गुलाबों की सांसें तेज हो गईं। क्या मैं मर चुकी हूं? उसने पूछा। ड्राइवर हंसी। नहीं, लेकिन अब तुम्हारा लौटना आसान नहीं। जब तक तुम पूरी नहीं हो जाती, जब तक जो पीछे रह गया है उसे पूरा नहीं कर देती, तब तक तुम इसी रास्ते में रहोगी, हर शनिवार रात, हर समय, हर यात्री के साथ। अब बस फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार बस के अंदर हर आत्मा गुलाबों की ओर देख रही थी, जैसे सब उसे पहचानते हों, जैसे सबका कोई ना कोई हिसाब उससे बाकी हो। और फिर पीछे से फिर वही आवाज गूंजी, पीछे मत देखना, वो अब साथ है। अगर देख लिया तो उनकी जगह तुम्हारी होगी। गुलाबों की आंखें भर आईं। वो कांपते हुए बस की खिड़की से बाहर देखने लगी। शायद आखिरी बार। बस चल रही थी, मगर अब वो सामान्य गति से नहीं, बल्कि वक्त के विरुद्ध चल रही थी। हर सीट पर बैठी आत्माएं अब शांत थीं, मगर उनकी सांसें नहीं, वो हवा में गूंजती थीं। गुलाबों ने खिड़की से देखा। अब बाहर पुराने गांवों के दृश्य थे, वो दृश्य जो उसने बचपन में देखे थे। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। बस समय में पीछे जा रही थी। गुलाबों की बगल वाली सीट पर अब एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब समझ रही हो ये बस क्या है? ये नरक है? गुलाबों ने कांपती आवाज में पूछा। नरक नहीं, ये तुम्हारे जीवन के हर गलत फैसले का दस्तावेज है। हर वो क्षण जब तुमने किसी को पीठ दिखाई, हर वो बात जो तुमने अनसुनी की, इस बस में जिंदा रहती है। गुलाबों का दिमाग झंझना उठा। लेकिन इसे चला कौन रहा है? ड्राइवर कौन है? आदमी ने गहरी सांस ली। जिसने सबसे पहले धोखा खाया था, वही अब इस बस का चालक बन गया है, क्योंकि वो जानता है पीड़ा क्या होती है और उसे कोई छुटकारा नहीं। अब गुलाबों ने फैसला किया, वो इस बस की हकीकत का सामना करेगी। वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, ड्राइवर, वो जली हुई आत्मा ने मुस्कुराई। अब तैयार हो गुलाबो? उसने कहा। तुम कौन हो? गुलाबों ने पूछा। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने जला दिया था, बेटी के दहेज की आग में। गुलाबों ने कांपते हुए उसकी आंखों में देखा। सीमा, वो गुलाबों की भतीजी थी जिसने खुद को जला लिया था जब उसका रिश्ता टूट गया था। तुम सब ने मुझे बदचलन कहा, और जब मैं मर गई तब तुम्हें अफसोस भी नहीं हुआ। अब मैं इस बस को चलाती हूं, हर उस आत्मा को बैठाने के लिए जिसने किसी को अधूरा छोड़ दिया। ड्राइवर ने बस की गति तेज कर दी। अब तुम दो रास्तों में से एक चुन सकती हो, उसने कहा। या तो पीछे मुड़कर देखो और आत्मा बन जाओ, या फिर आगे बढ़ो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। गुलाबों की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं पीछे देखूं, उसने पूछा, तो जो अब साथ है वो तुम्हारा चेहरा ले लेगा और तुम उसकी जगह इस बस की यात्री बन जाओगी, हमेशा के लिए। बस अचानक रुक गई। दरवाजा खुला और इस बार बाहर रोशनी थी। एक पुरानी कोठरी जहां सीमा की मां यानी गुलाबों की बड़ी बहन अकेली बैठी थी, पलंग पर आंखें खोई हुई। मुझे माफ कर दे बहन, गुलाबों ने फूट फूट कर कहा। मैंने तुम्हारी बेटी के लिए कुछ नहीं किया। अब मैं उसकी चिता को फिर से जलाना चाहती हूं, मगर इस बार प्रायश्चित की अग्नि में सीमा की आत्मा बस में रो पड़ी। तुमने सच स्वीकार कर लिया, अब शायद मैं मुक्त हो सकूं। सीमा की आत्मा बस से उठी और पहली बार बस की छत से रोशनी फूटी। गुलाबों ने देखा कि उसकी जगह अब खाली थी। बस फिर से चल पड़ी, मगर अब गुलाबों को पता था कि उसका मकसद क्या है। बस फिर से चल पड़ी थी। अब गुलाबों हर सीट को ध्यान से देख रही थी। हर आत्मा की आंखों में कुछ था, अधूरापन। कोई क्षमा चाहता था, कोई न्याय, कोई बस सुना जाना चाहता था। अब गुलाबों बस की सुनने वाली बन चुकी थी। लेकिन एक सीट थी, सीट नंबर 13। वहां हमेशा अंधेरा रहता था, मानो बस की लाइट वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। गुलाबों ने हिम्मत कर वहीं जाकर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, अचानक पूरे बस में झटका लगा। बस का शीशा दरारों से भर गया। पीछे से फिर वही पुरानी आवाज, लेकिन अब भारी और गहरी, पीछे मत देखो, क्योंकि अब वो आगे आ रहा है। गुलाबों ने सीट नंबर 13 पर देखा। वहां कोई बैठा था, काले कपड़े, चेहरा छाया में,
लेकिन उसकी सांसें गूंज रही थीं। मुझे नहीं जाना कहीं, उसने कहा। तुम कौन हो? गुलाबो ने पूछा। मैं वो हूं जिसे उसके घर वालों ने मार दिया, मगर मेरे नाम की पूजा आज भी करते हैं। मैं वो हूं जिसकी हड्डियां भी नहीं जली, क्योंकि सबने सोचा मैं मरने लायक नहीं था। मैं शाप था। तुम क्या चाहते हो? गुलाबो ने डरते हुए पूछा। तुम्हारी सीट। सीट? मेरी क्यों? क्योंकि तुमने दरवाजा खोला है। अब जो बाहर निकलते हैं उनकी जगह कोई ना कोई तो लेता है। मैं अब तुम्हारी जगह बाहर जाना चाहता हूं, इंसानों की दुनिया में। गुलाबो पीछे हटने लगी। तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगे? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर में जीना चाहता हूं। थोड़े दिन, थोड़े साल, और फिर किसी और की बारी होगी। जैसे ही वो आत्मा गुलाबो की ओर बढ़ी, पूरी बस गूंज उठी। सीट 2 की आत्मा, एक सैनिक जिसकी आंख में गोली लगी थी। सीट 7 की आत्मा, एक नवविवाहिता जिसने कुएं में छलांग लगा दी थी। सीट 10 की आत्मा, एक बच्चा जो अनाथालय में मरा था। सबने सीट 13 की आत्मा को रोका। तुम बस से बाहर नहीं जा सकते। तुम हमारे जैसे नहीं हो। तुम में अभी भी जिंदा रहने की भूख है। तुम माफी नहीं चाहते, तुम बस मौका चाहते हो। सीट 13 की आत्मा गुस्से में कांपने लगी। फिर वो गुलाबो की ओर झपटा। अब तुम पीछे देखोगी या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। उसकी आवाज अब किसी जानवर जैसी थी। गुलाबो ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाई, मैं माफी नहीं, सामना करूंगी। तभी बस में जोर की रोशनी फूटी। एक तेज सीटी की आवाज आई और सीट नंबर 13 की आत्मा को पीछे खींच लिया गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जंजीरों में बांधकर खींच लिया हो। ड्राइवर सीमा की आत्मा ने गुलाबो को देखा। तुमने आज पहली बार किसी ऐसे का सामना किया जो खुद शैतान बन चुका है। अब तुम तैयार हो बाकी आत्माओं को सुनने के लिए और उन्हें जाने देने के लिए? गुलाबो ने थक कर आंखें बंद कर ली। बस फिर से शांत हो गई। लेकिन सीट नंबर 13 अब भी खाली नहीं थी। वहां बस एक लिखा हुआ नोट पड़ा था, मैं फिर लौटूंगा, क्योंकि किसी न किसी की पीठ फिर से खुलेगी। बस फिर से धीमी होने लगी। इस बार बाहर एक रेलवे क्रॉसिंग थी, लेकिन न कोई ट्रैक न कोई ट्रेन। बस रुक गई, मगर घंटी बजती रही। गुलाबो ने पूछा, ये किसके लिए रुकी है? ड्राइवर सीमा की आत्मा बोली, अब वो आने वाला है जिससे तुमने सबसे ज्यादा प्यार किया और सबसे ज्यादा धोखा भी। गुलाबो की सांसें थमने लगीं। बस के दरवाजे से हल्के हल्के कदमों की आवाज आई। फिर एक जाना पहचाना चेहरा। प्रेमा? हाँ, वही उसकी बेटी जो शादी के बाद मायके नहीं आई और फिर एक दिन मरने की खबर आई। गुलाबो उठ खड़ी हुई। प्रेमा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। प्रेमा की आत्मा चुप रही, फिर बोली, नहीं मां, तुमने बचाना चाहा भी नहीं। जब मैंने कहा था कि मुझे मत भेजो उस घर में, तुमने कहा था सब लड़कियां सहती हैं, तू भी सह। अब बस के शीशों पर प्रेमा की शादी की तस्वीरें उभरने लगीं। हंसती हुई लड़की और फिर धीरे धीरे आंखों में डर। मुझे वहां हर रोज जलाया जाता था मां, गालियों से, हाथों से, सिगरेट से, और तुमने हर बार चुप रहने को कहा। गुलाबो ने अपनी छाती पीट ली। मैं डर गई थी प्रेमा, मैं सोचती थी सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें खो दिया। प्रेमा की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठी, लेकिन वह शांत नहीं थी। तुम्हारा पछतावा काफी नहीं मां, अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो तुम्हें मेरी तरफ से दुनिया को कुछ देना होगा। क्या? एक बेटी की पीड़ा की कहानी हर मां को सुनानी होगी, ताकि किसी और की प्रेमा इस बस की यात्री न बने। गुलाबो ने सिर झुका दिया। मैं वादा करती हूं, तेरी कहानी को जिंदा रखूंगी, जैसे तू खुद जिंदा होती। अब बस के भीतर कुछ बदला। पहली बार गुलाबो के सिर पर किसी ने हाथ रखा। प्रेमा की आत्मा मुस्कुराई। अब मैं जा रही हूं मां, लेकिन अब जब तू बोलेगी तो मेरी आवाज के साथ बोलेगी। गुलाबो रोती रही और प्रेमा की आत्मा एक तेज उजाले में विलीन हो गई। एक मां जिसने अब बेटी की आवाज चुन ली है, वही मां अब बाकी आत्माओं की सुनने वाली बन सकती है। अब बस एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गई थी जहां कोई निशान नहीं थे, न बोर्ड न लाइट, सिर्फ घना कोहरा और छायाएं। गुलाबो ने खिड़की से बाहर देखा। हर पेड़ उसे एक फांसी का फंदा लगता था। ये कहां आ गए हैं हम? उसने डरते हुए पूछा। सीमा की आत्मा ड्राइवर बोली,
अब हम उस मोड़ पर हैं जहां आत्माएं नहीं बल्कि यादें कैद होती हैं, और वहां एक आत्मा है जो न बस में है न बाहर, वो बस इंतजार में है। बस एक पुरानी हवेली के सामने रुक गई। दरवाजा टूटा हुआ, खिड़कियां झूलती हुई, और अंदर से आती थी कोई धुन, वही गीत जो गुलाबों की शादी में बजा था। गुलाबो कांपते हुए अंदर गई। वहां एक कमरा था जहां एक आदमी बैठा था, कंधे झुके हुए, आंखें बंद, और हाथ में गुलाब का सूखा फूल। नीलेश, आदमी ने धीरे से सिर उठाया। गुलाबो, तुम यहां कैसे? तुम तो मर गए थे। नहीं गुलाबो, मैं मरा नहीं था। मैंने खुद को तुमसे अलग कर लिया था क्योंकि मैंने वो देखा जो मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था कि प्रेमा को सब अच्छा लग रहा है? तुमने मुझसे कहा बेटियां सहना सीखती हैं, और जब वो मरी मैं टूट गया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता गुलाबो, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। मैंने आत्महत्या नहीं की, मैं बस गायब हो गया इस हवेली में, और अब मेरी आत्मा वहीं जम गई है, इस कमरे में, इसी गाने में। गुलाबो रो पड़ी। नीलेश, मैं बदल गई हूं। मैंने प्रेमा की आत्मा को मुक्ति दिलाई। मैं अब उन आवाजों की रखवाली करती हूं जिन्हें दुनिया अनसुना करती है। नीलेश की आंखें नम हो गईं। तभी हवेली की छत में एक दरार फूटी। नीलेश की आत्मा धीरे धीरे उठने लगी, लेकिन अचानक ठिठक गई। मैं तभी जाऊंगा जब तुम वादा करोगी कि तुम इस बस से कभी नहीं उतरोगी, जब तक आखिरी आत्मा न बोले अब मैं जा सकता हूं, जब तक दुनिया सुनना न सीख जाए। गुलाबों ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करती हूं, मैं अब दुनिया की मां बनूंगी। हर उस बेटी की जो अपनी मां को कुछ कह नहीं पाई, हर उस बेटे की जो चुपचाप जल गया। नीलेश की आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं जा सकता हूं क्योंकि अब तुम जिंदा हो गुलाबो। अब तुम बस की यात्री नहीं, उसकी आत्मा बन चुकी हो। बस का हॉर्न बजा। गुलाबो लौटी। अब उसकी आंखें डर से नहीं, सत्य से भारी थीं। सीमा, ड्राइवर बोली, अब तुम सिर्फ सुनने वाली नहीं, अब तुम अगली सीट की चुनने वाली बन गई हो। बस एकदम शांत चल रही थी। गुलाबों की आंखें बंद थीं, लेकिन अचानक सीट नंबर 4 से किसी के रोने की आवाज आई। गुलाबो चौंक कर उठी, क्योंकि वो रोना आत्माओं जैसा नहीं था, वो इंसानों जैसा था, ताजा, रुक रुक कर आता। वो पास गई। वहां एक किशोर उम्र की लड़की बैठी थी, सिर झुकाए हुए। उसके हाथ में ब्लेड के निशान थे और आंखों में नींद का भारीपन। गुलाबों ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो बेटी? लड़की ने सिर उठाया और कहा, मैं अभी मरी नहीं हूं, लेकिन जल्द मरने वाली हूं। गुलाबो सन्न रह गई। अगर तुम मरी नहीं हो तो इस बस में कैसे? लड़की बोली, क्योंकि मैं रोज सोचती हूं मरने की, इतनी बार कि मेरी आत्मा पहले ही छोड़ गई है शरीर को। अब मैं बस किसी दिन इंतजार कर रही हूं जब मैं सच में कुछ कर लूं। गुलाबो बैठ गई। तुम्हारा नाम? पाखी। 17 साल की हूं, लेकिन घर वालों को लगता है मैं फोन में लगी रहती हूं, स्कूल वालों को लगता है मैं गूंगी हूं, और दोस्तों को लगता है मैं स्टोरी पोस्ट करने लायक नहीं। मैं जीती कहां हूं गुलाबो दीदी? बस के भीतर अब मोबाइल की स्क्रीनें चमकने लगी। हर स्क्रीन पर पाखी की पसंद न की गई पोस्ट, अनदेखे मैसेज, सीन का नीला टिकल और गालियों वाले चैट के स्क्रीनशॉट तैरने लगे। गुलाबो ने पाखी का हाथ पकड़ा। किसी और की चुप्पी ने तुझे आत्मा बना दिया, अब मैं तुझे आवाज दूंगी, लेकिन पहले मुझे बता, क्यों मरना चाहती है तू? पाखी की आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि उसके आंसू भी थक चुके थे। तभी ड्राइवर सीमा बोली, गुलाबो, ये आत्मा नहीं, ये चेतावनी है। अगर तू इसे बस से नहीं उतारेगी तो इसकी असली देह इस संसार में तबाही मचा देगी। वो किसी और को मार सकती है या खुद को ऐसे ढंग से खत्म कर सकती है कि और भी आत्माएं बन जाएं। गुलाबो कांप गई। तो मुझे इसे वापस भेजना होगा? हाँ, लेकिन ये तभी लौटेगी जब कोई इसे सच में सुनेगा और जिंदा रहने का कारण देगा। गुलाबो ने पाखी को पास बैठा लिया। पाखी, सुन, मैंने अपनी बेटी खोई क्योंकि मैंने उसे नहीं सुना, लेकिन तुझे मैं जिंदा देखना चाहती हूं। तेरा जीना सिर्फ तुझ तक नहीं रुका है, अब तेरी जिंदगी उन लड़कियों के लिए है जो तुझसे हिम्मत लेंगी। मैं हिम्मती नहीं हूं, पाखी बोली। हिम्मत वही होती है जो डरते हुए भी रुके नहीं। तू आज बस में बैठी है, मगर तेरे पास वापस जाने का रास्ता है। तेरा शरीर जिंदा है,
मैं तुझ में फिर से आत्मा भर सकती हूं, पर क्या तू तैयार है? पाखी की आंखों में एक चमक आई। वो कांपते हुए बोली, अगर तुम साथ हो तो मैं कोशिश कर सकती हूं एक दिन और जीने की। बस से एक रोशनी निकली और पाखी की आत्मा हवा में घुलने लगी, अपने शरीर की ओर लौटते हुए। गुलाबों ने देखा, सीट पर एक कागज पड़ा था। मैं नहीं जानती कि जिंदगी अच्छी होगी या नहीं, पर अब मैं देखना चाहती हूं कि आगे क्या होता है। धन्यवाद गुलाबो दीदी। पाखी बस अब अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ बढ़ने लगी थी। ड्राइवर सीमा बोली, तुमने अब पहली बार किसी को मरण से पहले बचाया है। अब बस को सिर्फ एक आखिरी आत्मा चाहिए और फिर तुम जाने को स्वतंत्र हो सकती हो। गुलाबों ने मुस्कुराकर कहा, जब तक एक भी आत्मा बस में है तब तक मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि अब ये बस नहीं, मेरी तपस्या है। सीट नंबर 1, खिड़की वाली। वहीं से गुलाबों ने सफर शुरू किया था। अब तक सब यात्रियों की कहानियां सुन चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो उस सीट के पास पहुंची, बस का समय रुक गया। घड़ी की सुइयां घूमनी बंद हो गईं, बाहर सब स्थिर हो गया और उस सीट पर एक परछाई बैठी थी, काले रंग की, चेहरा झुका हुआ, लेकिन रूप जाना पहचाना। गुलाबों ने कांपते हुए कहा, तू कौन है? मैं वो हूं जिसे तूने कभी सुना नहीं। मैं तेरे भीतर की आवाज हूं जो हमेशा चुप रही। मैं वो गुलाबो हूं जो कभी जी ही नहीं पाई। गुलाबो कांप गई। मैंने तो सबके लिए जिया, पति, बेटी, मोहल्ला, समाज। हाँ, लेकिन तूने खुद के लिए कुछ नहीं जिया। तू गुलाबो थी, लेकिन तुझ में गुलाबी कुछ भी नहीं बचा था। अब उस परछाई ने अपनी कलाई दिखाई, जंजीरों से जकड़ी हुई। हर बार जब तूने अपनी बात नहीं कही, एक जंजीर जुड़ गई। जब तूने दूसरों के कहने पर खुद को चुप कराया, एक और जंजीर। जब तूने अपने ही आंसुओं को निगल लिया, तब मैं, तेरे भीतर की सच, इस बस की सीट नंबर 1 से बंध गई। गुलाबो अब ना आंसू रोक पा रही थी, ना हिम्मत। उसने पहली बार खुद को पूरी तरह स्वीकारा। हाँ, मैं टूटी थी, मैं चुप थी, मैंने खुद को जिंदा दफना दिया था। कभी बहू बनकर, कभी मां बनकर, पर कभी गुलाबो बन ही नहीं पाई। उस परछाई की जंजीरें धीरे धीरे टूटने लगीं। अब क्या चाहती है तू? गुलाबो ने पूछा। परछाई मुस्कुराई, पहली बार। अब मैं आजाद होना चाहती हूं, ताकि तू पूरी तरह से जिंदा रह सके। गुलाबो ने परछाई को गले लगाया। दोनों के बीच की सीमाएं घुल गईं। परछाई अब गुलाबों में समा गई और सीट नंबर 1 पर एक गुलाबी फूल उगाया। बस के अंदर एक मधुर संगीत बजने लगा। सीमा, ड्राइवर आत्मा, ने बस रोक दी। अब बस से उतरने का वक्त है गुलाबो। अब तू आत्मा नहीं, अब तू पूर्ण है। अब तेरी जगह इस बस में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जो औरों को जिंदा रखेंगी। गुलाबो ने बस को देखा। अब वो बस नहीं रही, एक चलता फिरता मंदिर बन गई थी, आत्माओं का, आवाजों का, सच्चाई का। गुलाबो ने बस से पैर बाहर रखा। पहली बार सांसें बोझ नहीं थीं, कंधे झुके नहीं थे, हाथ कांप नहीं रहे थे। वो मुस्कुराई और कहा, अब मैं खुद के लिए भी जीऊंगी। अब मैं आवाज नहीं दबाऊंगी। अब मैं सिर्फ मां नहीं, मैं गुलाबो भी हूं।